नहीं मान सकते हैं। तो हम बॉर्डर्स को इरेलीवेंट करके एक नई सूरत हाल को जन्म दे सकते हैं। तो उससे ये उम्मीद उभर के आई थी कि इस सब कॉन्टिनेंट में एक नया दौर शुरू हो सकता है और होने के करीब है। लेकिन उसके बाद फिर हालात जो हैं वो बिगड़ते बिगड़ते वहीं पहुंच गए कि अब फिर ये बात है कि साहब पहले ये एश्योरेंस दी जाए, पहले आतंकवाद को रोका जाए, पहले बम्बई में जो हुआ उसकी जवाबदेही वो होनी चाहिए। मैं आप मेरी बात से ये ना समझें कि कहीं पर हमला होगा, गारतगरी होगी, डेवस्टेशन होगा तो हम उसके लिए कोई बात ही नहीं करें, वो नहीं है। सवाल ये है कि साउथ एशिया में या दुनिया में किसी जगह भी अगर टेररिस्ट एक्टिविटी से एक जान भी ज़ाया होती है, खा वो वर्दी पहने हुए शख्स की होती है या हमलावर की होती है, तो एक इंसानियत जो है वो ज़ख्मी हो जाती है। तो ज़रूरत क्या है एक वायलेंस से, हमलावरी से, बारूद के इस्तेमाल से हम अपने मसाइल मनवाने की कोशिश करें? मेरे ख्याल से ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर हमारा दावा ये है कि साहब हम डेमोक्रेटिक वर्ल्ड को तश्कील दे रहे हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, सब कुछ है, एडल्ट फ्रेंचाइज से आप अपनी गवर्नमेंट्स को इलेक्ट करते हैं वगैरह वगैरह, तो यह सारी बातें अगर दुरुस्त हैं तो फिर जमहूरी निज़ाम में दहशतगर्दी और ये तबाहकारी की क्या ज़रूरत पड़ती है? दरअसल कहीं न कहीं कोई नुक्स है, कहीं न कहीं कोई दिक्कत है जिसकी वजह से कुछ लोग मजबूर हो जाते हैं कि वो एक तबाही का रास्ता चुन लेते हैं। हालांकि हम उनको जस्टिफाई नहीं कर सकते। किसी सूरत में भी वायलेंस को, तशद्दुद को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है और कोई भी महज़्ज़ब शख्स दुनिया का जो इंसानी हमदर्दी रखता हो वो इस तबाहकारी की हिमायत नहीं कर सकता। इसके लिए सरकार जिम्मेदार रहती है, कहीं सरकारें जिम्मेदार होती हैं, कहीं समाजी मसाइल ऐसे उलट जाते हैं कि आप एक ग्रुप को दबा देते हैं, कहीं सोशल बैरियर्स जो हैं, फ़र्ज़ करें वो ऊंच नीच की बात हो, ज़ात पात की बात हो, रीजनल डिस्पैरिटीज़ की बात हो या डिसएग्रीमेंट्स की बात हो, ये चीज़ें जो हैं ये जब तबाहियाँ पैदा करते हैं तो अल्टीमेटली सरकार पे इसलिए ये बात आती है क्योंकि एक स्टेट जो है वो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो अमन व अमान जो है वो कायम करें और कॉन्स्टिट्यूशनल जो गारंटीज़ हैं उनको इशोर करें, उनको कायम करें। तो जब उसमें फेलियर होता है तो ये सरकार पे जिम्मेदारियाँ आती हैं। नहीं, यही कहते हैं कि साहब आज भी लोग आ जाते हैं क्योंकि बॉर्डर एक लंबा है, पोर्स बॉर्डर है, उसको आप एक एक जगह पे फ़ौज नहीं बिठा सकते हैं। तो फ़ौज भी बहुत सारी है उस इलाके में, लेकिन फिर भी बॉर्डर जो है वो एरिया इतना वल्नरेबल है कि उसमें कहीं से भी इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है। तो उसमें जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान इसके लिए ज़िम्मेदार है तो वो कहते हैं कि साहब हम है ही नहीं, हमें पता ही नहीं है, गवर्नमेंट जो है कोई इसमें दखल अंदाजी नहीं करती। इसके ऊपर आरोप लगाना, इल्ज़ाम लगाना ठीक है पाकिस्तान पर? नहीं भाई, स्टेट की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती ही होती है। अगर कोई देखिए किसी मुल्क के अंदर अगर कोई इंडिपेंडेंट ग्रुप भी है, वो भी कोई ऐसा कदम उठाता है, कोई ऐसी हरकत करता है जिससे दूसरे मुल्क की सॉवरेनिटी जो है उसमें नुकसान होता है, तो वो उसकी ज़िम्मेदारी तो अल्टीमेटली स्टेट पे आती है ना। हालांकि ये चीज़ भी दुरुस्त है कि पाकिस्तान में ऐसे फोर्सेस हैं जो सरकार से बाहर भी अपनी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर वो नहीं रोक लगा सकते हैं या कोऑपरेट नहीं करते हैं या उनकी कोई ऐसी रुकावटें हैं जिससे ये एग्रीवेट हो जाता है, बढ़ जाता है, तो फिर जिम्मेदारी जो है वो सरकार पर ही आएगी, किस पर आएगी?